नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। हम चर्चा कर रहे थे इतिहास पर और आज हमारा है प्रागैतिहासिक काल। यह स्टार्ट करने से पहले महत्वपूर्ण अभिलेखों पर चर्चा कर लेते हैं। अभिलेख, पहला ही क्वेश्चन, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। ठीक है, अभिलेखों में देखते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? कलिंग राजा खारवेल का। क्वेश्चन ये भी है कि खारवेल कहाँ के राजा थे? तो कलिंग के। नेक्स्ट, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। अगर बात करें गौतम की, तो गौतम ने दिया था न्याय दर्शन। सांख्य दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन दिया था कपिल मुनि ने। योग दर्शन दिया था पतंजलि जी ने। नेक्स्ट, प्रयाग स्तंभ किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। दोस्तों यहां से हम क्या ले सकते हैं? समुद्रगुप्त वीणा बजाता था। वीणा से संबंधित दो और हैं, एक तो सरस्वती माता ही, एक है औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी क्वेश्चन आप नोटबुक में लिखते जाइएगा। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि समय का अभाव है दोस्तों। अहलोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। बात करें मंदसौर से इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? यह है रेशम बुनकरों से संबंधित। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। क्वेश्चन सीधा सिंपल सा आएगा कि प्रतिहार से संबंधित कौन है? तो राजा भोज। नरेश किसका पर्यायवाची होता है? राजा का। बात करें भोजताल कहाँ स्थित है? तो भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश। भीतरी जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजयसेन से संबंधित है। आपसे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, बंगाल का शासक विजयसेन, प्रतिहार भोज, कलिंग खारवेल। तो ये थे हमारे अभिलेखों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके आप सभी चीज़ें नोट कर सकते हैं या फिर रिवाइंड करके रिपीट भी सुन सकते हैं, रिपीट करके। नेक्स्ट चलते हैं हम। हमारा जो सेशन चल रहा था प्रागैतिहासिक काल का, उस पर चर्चा करेंगे। एक सेकंड दीजिए मुझे। शुरू करते हैं दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन तीन तरह से किया गया है। प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री। सेकंड, आग ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्ट्री। द थर्ड वन इज प्रागैतिहास, आग इतिहास। तो स्टार्ट करते हैं अपना। बात करते हैं प्रागैतिहास की। प्रागैतिहास का मतलब है जिस टाइम मनुष्य ने लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं, मनुष्य के इतिहास के लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं। बात करें आग इतिहास यानी कि प्रोटो हिस्ट्री की, लिखित अभिलेख तो उपलब्ध हैं, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, परंतु वह क्या है? पढ़े नहीं जा सके हैं। इतिहास पर चर्चा करते हैं।
इतिहास का है जिसका विवरण लिखित रूप में हो, जिसका विवरण लिखित हो। ठीक है, चलते हैं आगे। हमारे पास आगे है ज्ञानी मानव। ज्ञानी मानव किसे कहा गया है? तो ज्ञानी मानव कहा गया है होमोसेपियन सेपियन को। होमो सेपियंस को क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्व पाषाण युग। पूर्व पाषाण युग। पाषाण का क्या अर्थ होता है दोस्तों? पत्थर, यानी कि स्टोन। पूर्व पाषाण युग में क्या हुआ था? मनुष्य क्या करता था? शिकार। बात करें नवपाषाण में, नवपाषाण युग में मनुष्य ने क्या किया? आग का आविष्कार किया, प्लस पहिए का आविष्कार किया, कृषि की। तो ये थे कुछ नवपाषाण से संबंधित। और आगे बात करते हैं सबसे पहले मनुष्य ने जानवर कौन सा पालतू बनाया था? पालतू जानवर कुत्ता। ये तो इजी था, सभी को पता होगा, आप सभी को। मनुष्य द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु क्या थी दोस्तों? तांबा। और आपसे तांबा हो गया और पालतू जानवर कुत्ता था। प्रथम औजार कुल्हाड़ी। ये आप नोट करते रहिएगा। प्रथम जो फसल थी जो मनुष्य ने उगाई थी, फसल थी गेहूं प्लस जौ। जौ को दूसरी भाषा में लिख सकते हैं या पर्यायवाची बोल सकते हैं यव। लेकिन खाद्यान्न में सबसे पहले फसल थी हमारी चावल। खेती के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले हैं? कृषि के साक्ष्य। कृषि के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़। अब ये मेहरगढ़ कहाँ है? यह स्थित है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। नोट करते रहिएगा फ्रेंड्स साथ साथ। सबसे पहले औजार तो हो गया कुल्हाड़ी। पूर्व पाषाण काल में औजारों की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। इंपॉर्टेंट है। जो इन्होंने औजार की खोज की थी वह औजार किसका था? स्फटिक, यानी कि पत्थर या फिर स्टोन बोल सकते हैं आप। इसको रफ कर देते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। भारत का प्राचीन नगर, आप सभी को पता होगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो
का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। और क्या है इसमें, इनाम गांव, इनाम गांव से ताम्र, ताम्र पाषाण काल की बड़ी बस्ती मिली है। क्वेश्चन आता है श्वेत तंब्रू गिब्बन कहाँ पाया जाता है? आसाम में दोस्तों। यह मानवाब कपि है, यानी कि मानव से इसका स्वरूप अधिकतर मिलता है। लास्ट एक क्वेश्चन ये है कि शैलचित्र गुफा कहाँ है? तो यह है भीमबेटका गुफा। प्रोनाउंस मेरे थोड़ा जल्दी में राइटिंग तो थोड़ी ऐसी आ रही है, लेकिन जो मैं उच्चारण कर रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, आप उसी के बेस पे अपने नोट बनाइएगा। भीमबेटका गुफा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ये है, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय भेदीकरण किया। क्वेश्चन होगा, भारत जनसंख्या का वैज्ञानिक आधार पर विभेदीकरण किसने किया था? भारत की जनसंख्या का प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर विभेदीकरण किसने किया था? रिजले ने। तो ये थे हमारा आज का प्रागैतिहासिक काल का सेशन। होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो सभी से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।